बड़ी खबर। नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में बयानबाजी आम बात है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सवाल कर देते हैं कि मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो सियासी गलियारों का रुख सातवें आसमान को छूने लगता है। राहुल गांधी के इस बयान ने हाल ही में देश की राजनीति में एक नई और फलते फूलते बहस का दौर शुरू कर दिया है, जहां एक ओर कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसे केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की आंतरिक कमजोरियों से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इसे विपक्ष की निराशा और मुंगेरीलाल के हसीन सपने करार दिया है। गठबंधन सरकार की कमजोर नस पर विपक्ष का वार। राहुल गांधी का यह बयान देश में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति कोअलिशन पॉलिटिक्स के इशारे ही नहीं, बल्कि जहर के उतार की तरह ही एक नुकीली बात ऐसा है कि राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे मौजूद राजनीतिक स्थिति में एक प्रमुख मंच के सहयोगियों के समर्थन पर निगाहें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत अकेले नहीं मिलने के कारण सरकार पूरी तरह एनडीए के सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी है। विपक्ष का मानना है कि भविष्य में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं एवं टकराव के कारण समीकरण बदल सकते हैं। रणनीति के तहत बयानबाजी। विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी ऐसे बड़े दावे कर अपने समर्थकों के मन में जोश पैदा करने के साथ ही लगातार सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखने की योजना पर काम कर रहे हैं। बीजेपी का पलटवार। विपक्ष का मानसिक दिवालियापन। राहुल गांधी के इस हमले पर बीजेपी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है और इस दावे को पूरी तरह से निराधार बताया है। स्थिरता का दावा। बीजेपी नेतृत्व का कहना है कि एनडीए सरकार पूरी तरह एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्थिर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हार की हताशा। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी प्रवक्ताओं के अनुसार विपक्ष लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में नाकाम रहने के बाद जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल सुर्खियां बटोरने वाले बयान दे रहा है। क्या कहता है संविधान? क्या वाकई बदल सकता है प्रधानमंत्री? संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से किसी भी सरकार के बीच कार्यकाल के दौरान गिरने या प्रधानमंत्री बदलने की संभावना काफी कम होती है। इसे इस तालिका के जरिए समझते हैं। परिस्थिति सिनारियो। संवैधानिक वास्तविकता ग्राउंड रियलिटी। वर्तमान स्थिति 2026 बहुमत खो देना। यदि सरकार के सहयोगी दल समर्थन वापस लें और सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाए। वर्तमान में एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन। यदि सत्तारूढ़ दल या गठबंधन खुद अपने नेता को बदलने का फैसला करे। नरेंद्र मोदी आज भी बीजेपी और एनडीए के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता हैं। असाधारण राजनीतिक संकट। कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना या देशव्यापी आंदोलन जो राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह पलट दे। फिलहाल देश में ऐसी किसी असाधारण परिस्थिति के संकेत नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का विश्लेषण। लोकतंत्र में राजनीति हमेशा संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल होती है। भारत के इतिहास में 90 के दशक में ऐसी अस्थिर सरकारें देखी गई हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। लेकिन आज का दौर अलग है। राहुल गांधी का यह बयान एक सोची समझी पॉलिटिकल प्रोफेसी, राजनीतिक भविष्यवाणी है।
जिसका मकसद खुद को मोदी के एकमात्र विकल्प के रूप में स्थापित करना है। निष्कर्ष, लोकसभा का कार्यकाल तकनीकी रूप से साल 2029 तक है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को फिलहाल एक कूटनीतिक और राजनीतिक अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक सरकार और विपक्ष के बीच की यह जंग और भी आक्रामक होने वाली है। इस सियासी हलचल की हर लाइव अपडेट और अंदरूनी खबरों के लिए हमारे पॉलिटिकल पेज को लगातार फॉलो करते रहें।